टैक्स और इनका सीजन चल रहा है। हर इंडिविजुअल का ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि टैक्स कैसे सेव किया जाए। कुछ केसेस में हमने देखा है कि इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में लोन टू वाइफ, लोन टू मदर, फादर शो होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे किन केसेस में वाइफ के अकाउंट में आने वाले इनकम पर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना होगा। हमेशा ये कहना सही नहीं होगा कि हस्बैंड कैन ट्रांसफर पार्ट ऑफ हिज इनकम टू वाइफ अकाउंट, और जब वाइफ उस पैसे को इन्वेस्ट करती है तो उसमें जो इनकम आना होती है वो वाइफ को ही टैक्सेबल होगी। नो, इनकम टैक्स एक्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ मनी देता है और उसको वो इन्वेस्ट करके कुछ इनकम अर्न करती है तो वो जो इनकम होती है वो वाइफ की ना होके हस्बैंड के अकाउंट में टैक्सेबल होती है। दिस अप्लाइज इवन इन केस ऑफ अ गिफ्ट। रिलेटिव से मिला हुआ कोई भी गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। सेम अप्लाइज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ मनी देता है गिफ्ट की फॉर्म में और अगर उसकी वाइफ उस जो गिफ्टेड मनी है उसको इन्वेस्ट करती है और कोई इनकम अर्न करती है तो जो गिफ्ट है वो तो टैक्स फ्री हुआ, लेकिन उस गिफ्ट से जो इन्वेस्टमेंट हुई और इनकम अर्न हुई वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। ना कभी कभी ऐसे क्लैरिफिकेशंस भी आते हैं क्लाइंट से कि हमने अपनी वाइफ को पिन मनी के रूप में कोई मनी दिया था, उसने उनमें से कुछ सेव कर लिया और उसको फर्दर इन्वेस्ट किया और ये जो इनकम अर्न हुई है वो उस इन्वेस्टमेंट से हुई है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पिन मनी के रूप में कुछ पैसा देता है मंथली एक्सपेंडिचर बियर करने के लिए, बट ये ट्रांजेक्शंस थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को पर मंथ 2 लाख रुपीज दिए डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, उसमें से 50,000 एवरी मंथ वाइफ ने स्पेंड कर दिए और 1.5 लाख की सेविंग की और उसे इन्वेस्ट करके इनकम हुआ। अगर इस तरह का सिनारियो है तो आपको बेस्ट जजमेंट लगाना है कि जो इनकम है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन केसेस में जो इनकम होगी वो हस्बैंड के ही अकाउंट में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये जो इनकम हुई है फ्रॉम दी मनी रिसीव फ्रॉम हस्बैंड हुई है। नाउ सेम रीजनिंग अप्लाई टू लोन टेकन फ्रॉम हस्बैंड। जनरली जब कोई लोन दिया जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि रिलेटिव्स के केस में हम इंटरेस्ट चार्ज ना करें या बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें। नाउ अगर एक ऐसा सिनेरियो है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लोन दिया है, उस लोन से वाइफ ने बिजनेस शुरू किया है, कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया गया है और बिजनेस से प्रॉफिट्स हुए हैं, तो अब यहाँ पे भी आपका मैटर ऑफ जजमेंट लगेगा कि इस केस में आप जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे, हस्बैंड के केस में हस्बैंड के हैंड्स में या फिर वाइफ के हैंड्स में। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी इनकम अर्न हुई है फ्रॉम दिस लोन, फ्रॉम दिस बिजनेस विच इज आउट ऑफ द प्रोसीड्स या लोन टेकन फ्रॉम दी हस्बैंड, तो आपको किसके हैंड्स में इसको टैक्सेबल करना है। नाउ बात करते हैं जॉइंट अकाउंट की। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट अकाउंट ओपन कर रखा है, तो जब भी जॉइंट अकाउंट का केस आता है तो इनकम जो होती है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर को टैक्सेबल होती है। तो अगर ऐसा केस है कि हस्बैंड प्राइमरी अकाउंट होल्डर है तो जनरली जो प्रोसीड्स होंगी वो उसी को, जो इनकम होगी चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में होगी या उसको इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रॉफिट हो रहा है उसके केस में होगी तो वो हस्बैंड को टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि वाइफ उसकी प्राइमरी अकाउंट होल्डर है और तब हमें देखना है कि सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आया है, उस जो जॉइंट अकाउंट है उसमें पैसा कौन डाल रहा है, किसकी इनकम से डाल रहा है। अगर हस्बैंड की इनकम है, हस्बैंड ही ओनली अर्निंग मेंबर है, उसी ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है और जो इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है या फिर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि जो प्राइमरी होल्डर चाहे ही वाइफ है बट इनकम किसकी है, हस्बैंड की है, तो ये हस्बैंड के अकाउंट में ही टैक्सेबल होना चाहिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आती हैं वो आती है हाउस प्रॉपर्टी के केस में। जनरली होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ को ओनर होकर प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं, एट द सेम टाइम वो को बोरोवर्स होकर लोन भी ले लेते हैं उस प्रॉपर्टी पे। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर उस प्रॉपर्टी पे जो कि को ओन्ड है हस्बैंड वाइफ की, को बोरोवर है किसी लोन के, अब इस केस में जो इनकम टैक्स डिडक्शन है ऑन इंटरेस्ट ऑन होम लोन वो, और अगर कोई रेंटल इनकम इस पर अर्न होती है तो वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, किसके हैंड्स पे डिडक्शन अवेलेबल होगी। तो इसमें बड़ा क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों की इनकम इसमें कंट्रीब्यूशन है तो दोनों के दोनों इसमें डिडक्शन भी ले सकते हैं इंटरेस्ट का, और दोनों के दोनों में अपनी रेंटल इनकम भी इस प्रॉपर्टी से शो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केस है कि जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो हस्बैंड वाइफ ने मिलकर की है, दोनों के दोनों को ओनर है और को बोरोवर भी है, और जो इनकम है वो सारी की सारी हस्बैंड की है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग नहीं है। तो आपको प्राइमा फेसी इम्प्लाइड है कि जो इनकम अर्न हुई, अगर कोई रेंटल इनकम होती है तो वो सारी की सारी हस्बैंड को टैक्सेबल होगी, और एट द सेम टाइम अगर दोनों बोरोवर्स हैं और आपने कोई होम लोन लिया हुआ है जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो भी सिर्फ हस्बैंड को ही अवेलेबल रहेगी। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि हस्बैंड और वाइफ के केस में क्लबिंग ऑफ इनकम विल ऑलवेज प्रिवेल। देन दे शुड बी सब्सटेंस कि हम कोई भी जो ट्रीटमेंट कर रहे
हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।